कहा जाता है बच्चे मन के सच्चे होते हैं, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है उनके दिल में, उनके अबोध मन में, उनके बिल्कुल खाली मन में कि वो हमसे कटने लगते हैं, हमसे छुपने लगते हैं, हमसे वो सारे बात शेयर नहीं कर पाते हैं जो हमें शेयर करना चाहिए। और हम अपने आप को ऐसा इस युग में, इस भौतिकवादी युग में या इस परेशानी भरे दौर में अपने आप को इतना व्यस्त क्यों कर लेते हैं कि उस बच्चे का सुध लेने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। वह बच्चा कैसा बिहेव कर रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे अपने आप को व्यस्त कर रहा है, कैसे लोगों से कट रहा है, कैसे हर एक छोटी छोटी बातों पर रुठ जा रहा है, गुस्सा कर रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। आज हमें अपने बच्चों को उन सारे छोटे छोटे पहलुओं पर गौर देने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। आज इसी से मिला जुला एक कहानी मैं आप लोग के सामने लेकर आता हूँ। एक बच्ची मुंबई के जोगेश्वरी से रूठ कर भाग जाती है। बाहर वो उन दरिंदे भेड़ियों के चंगुल में फंस जाती है जो ऐसे ही बच्चों, ऐसे ही लोगों को टारगेट करते हैं, ताक में रहते हैं और उसे ले जाकर 2 दिन तक उसका यौन शोषण किया जाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और अंततः उसको किसी एक स्टेशन पर छोड़ दिया जाता है। पुलिस की नज़र पड़ती है, फिर उसको थाने में लेकर आते हैं, फिर जांच पड़ताल चलता है तो फिर वो पता चलता है कि वो अपने घर से भाग गई थी। दोस्तों, मेरा नाम परशुराम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। दोस्तों, मैं आप लोग तक एक कहानी के माध्यम से सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ प्रस्तुत करता हूँ और आशा करता हूँ आप लोग को ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। और यदि हमारे ये कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे अपनों के साथ खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने लोगों के बीच हर्ष उल्लास से रह रहे होंगे। और फिर चलिए मैं अपना कहानी को शुरू करता हूँ। दोस्तों, घटना 24/2/2025 की है। जोगेश्वरी में एक परिवार रहता है। लड़की अपने चाचा के घर में जोगेश्वरी में रहती थी। 12 साल की लड़की रहती है। उसके दिल में ऐसा क्या चल रहा था मालूम नहीं। वो अपने घर वालों से नाराज़ रहने लगती है और एक दिन वो घर से स्कूल जाने के लिए कह के निकलती तो है, लेकिन वो वापस नहीं आती है। जब शाम हो जाता है, बच्ची नहीं आती है तो लोग ढूंढने लगते हैं, कहीं पता नहीं चलता है। तो अपने कभी कभी रूठती थी, नाराज़ होती थी तो कभी कभी अपने दादी के घर भी चला जाती थी। तो लोग, उसके जो चाचा लोग थे, वो ड्राइवर थे, वो जब अपने दादी से बात करते हैं, दादी से जब बात करते हैं तो पता चलता है कि हाँ, बच्ची आई थी लेकिन यहाँ से चली गई थी। यानी बच्ची घर से स्कूल के लिए निकली थी, स्कूल नहीं जाती है, अपने दादी के घर जाती है, वहाँ भी नहीं रुकती है, वहाँ से भी चल आती है। ऐसा करते करते उनको एक दिन और निकल जाता है, ढूंढते, आसपास ढूंढते, इधर उधर ढूंढते, रिलेशन में पता करते, लेकिन बच्ची का कहीं पता नहीं चलता है। उसके बाद उनके जो पेरेंट्स है, अभिभावक लोग थे, वो थक हार कर जोगेश्वरी पुलिस चौकी में गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस रिपोर्ट लिखकर तहकीकात में लगी हुई थी, जांच पड़ताल कर रही थी, आसपास पूछताछ कर ही रही थी कि 26 तारीख की अर्ली मॉर्निंग, 27 तारीख की अर्ली मॉर्निंग और 26 तारीख की मिडनाइट लगभग 3 बजे सुबह में दादर रेलवे स्टेशन के पास एक लड़की घूमती हुई विक्षिप्त अवस्था में, अर्धमूर्छित अवस्था में, ठिठुरते हुए और इस स्थिति में जैसे उसकी कोई मनोस्थिति ही नहीं है, एक लड़की बरामद होती है। छोटी बच्ची थी, यही 12-13 साल उम्र था। पुलिस उसको पकड़ती है, उससे पूछताछ करती है। वो कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थे, कुछ भी नहीं बता रही थी। दादर रेलवे स्टेशन, मुंबई का एक स्टेशन है दादर रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही घूमते हुए मिली थी। वो एक स्टेशन से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म, दूसरे से तीसरे पर भटक रही थी। उसको पता नहीं चल रहा था मैं किधर जाऊं, क्या करूं। उसके साथ उन दरिंदों ने 2 दिन तक बुरी तरह से उनको टॉर्चर किया था, नोचा खसोला था, तो अर्धमूर्छित थी।
अंततः पुलिस वालों को कुछ पता नहीं चलता है। फिर वो पुलिस वाले उसे उठाकर पुलिस थाने ले आते हैं, दादर पुलिस स्टेशन में लाते हैं, रेलवे पुलिस स्टेशन में। वहाँ उस बच्ची का फ़ोटो को मुंबई पुलिस के ग्रुप में शेयर कर देते हैं। धीरे धीरे चारों ओर फैलता है बच्ची का फ़ोटो। फिर जोगेश्वरी पुलिस चौकी से इन्फॉर्म होता है कि यह बच्ची को हमारे यहाँ से गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज किया गया है। फिर दादर पुलिस द्वारा जोगेश्वरी पुलिस को बच्ची सौंप दी जाती है। बच्ची को वहाँ लाया जाता है, पुचकारा जाता है। लेडीज स्टाफ जो थे उन लोग उससे अच्छा व्यवहार करते थे। अब बच्ची को एहसास होने लगी थी बच्ची को कि मैं यहाँ पर महफूज हूँ, सुरक्षित हूँ। उसके बाद बच्ची धीरे धीरे खुलने लगती है और एक ऐसा वाक़या बताती है, एक ऐसा घटना बताती है कि रूह कँप जाता है, इंसानियत शर्मसार होती है। यह हमें सोचने के लिए विवश करते हैं कि हमारे देश में कानून हैं, कानून अमल भी होते हैं, उनको ऐसे लोगों को सज़ा भी होती है, लेकिन फिर भी आज हमारे समाज में गलत करने वाले रुक क्यों नहीं रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही पुणे के स्वारगेट बस अड्डा में आप देखे थे, बस डिपो में देखे थे आप, दिन में सुबह में एक 26 वर्षीय महिला का बलात्कार हो जाता है। ऐसे न जाने हमारे देश में, हमारे स्टेट में, हमारे प्रांत में न जाने कितने मामले रोज होते हैं। आखिर अपराधी रुकेंगे कब? हमारे कानून से, हमारे देश के कानून से उन्हें कब डर लगेगा? एक सोचने के विषय है। हम कानून बनाते हैं, उसका अमल भी करते हैं, दोषियों को सज़ा भी देते हैं, लेकिन दोषी लोग जो हैं, जो गलत करने वाले हैं, रुक नहीं रहे हैं। दोस्तों, उस लड़की को जब मिला जुला कर पूछा जाता है तो सारा कहानी बताते हैं। वो बताती है कि मैं घर से रूठकर भाग गया था और भागकर मैं स्कूल नहीं जाकर अपने दादी के घर गया था। दादी के यहाँ कुछ समय रुका, फिर मेरे को वहाँ पर मन नहीं लगा तो फिर मैं वापस आ गया था जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन। वहाँ पर मेरे को वहीं का एक लड़का, पहचान का लड़का, जोगेश्वरी संजय नगर का एक लड़का मिला था और मुझे बताया कि क्यों इधर क्या कर रहे हो। मैंने बताया, और लड़की सारी वृत्तांत बताती है जो उस लड़का के साथ बात होता है। लड़का उसको टारगेट करता है, उसको फॉलो करता है, उसको फुसलाता है, बहलाता है और किसी तरह झांसे में लेकर, चूँकि एक छोटी बच्ची जिसका उम्र 12 साल मात्र है, वो अपने घर से नाराज़ होकर निकल गई है। उसको मन में एक जिद है कि मैं घर नहीं जाऊँगी। अब दोस्तों सोचिए, वो कहाँ जाएगी? उसका कौन है? उसके सामने क्या लक्ष्य है? वो क्या सोच सकती है? बिल्कुल एक अबोध बच्ची होती है, एक अबोध बच्चा होता है जिसका उम्र मात्र 12 साल होता है। वो बच्ची भी बिल्कुल वैसा ही थी, ऊंच नीच, सही गलत की न ज्ञान थी उस बच्ची में, न पहचान थी। वो एक आवेश, एक गुस्सा में घर वाले के कुछ ऐसा व्यवहार होगा या बच्ची का कुछ व्यवहार होगा, लेकिन फिर भी पेरेंट्स को चाहिए कि ऐसे छोटे छोटे पहलू पर बच्चे को ध्यान दें, उन्हें फॉलो करें और उनको सपोर्ट करें। तो बच्ची निकल जाती है और उस लड़का के चंगुल में फंस जाती है और लड़का लेकर जोगेश्वरी के संजय नगर एरिया में आ जाता है। वो लड़की को समझाता है कि अभी किधर जाओगे, धीरे धीरे रात हो जाएगा, तुम किधर जाओगे, चलो हमारे घर पर रुक जाना, फिर तुम सोचना कहाँ जाना है, किधर जाना है, मैं तुमको हेल्प करूँगा, वहाँ तक छोड़ दूँगा। लड़की उसके झांसे में आ जाती है, उसके रूम पर चली जाती है। अब लड़का जैसे वहाँ पर लेके जाता है तो वहाँ पर लड़की देखते हैं कि वहाँ पर 4 लोग और उसके हैं, 4 दोस्त और लोग हैं। दोस्तों, ये 5 लोग हो जाते हैं। लड़की एक अकेली 12 साल की लड़की है, उसको दुनियादारी का ज्ञान नहीं है, उसके साथ छेड़छाड़ होने लगता है, उसको गलत टच होने लगता है, बैड टच होने लगता है। और वो दरिंदे हर वो काम करते हैं जो एक बलात्कारी करता है, एक दुर्व्यवहार वाला दोषी करता है। उस लड़की के साथ गलत कृत्य किए जाते हैं। एक करके बारी बारी से सब उसके साथ गलत करते हैं। लड़की परेशान रहती है, चीखती रहती है, रोती रहती है, सुबकती रहती है, लेकिन उन दरिंदों पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसे रात निकलता है, फिर दिन आता है, फिर रात निकलता है, यानी उन लोग 2 दिन तक उस लड़की को बंधक बनाकर यौन शोषण करते हैं। जब उन दरिंदों को दिल भर जाता है, पेट भर जाता है, तो अर्ली मॉर्निंग आकर दादर रेलवे स्टेशन के पास छोड़कर भाग जाते हैं। और वही भटकते हुए उस रेलवे स्टेशन पर, दादर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी का नज़र पड़ जाती है उस बच्ची को, और वो बच्ची को टारगेट करती है और उसको जोगेश्वरी तक पहुंचती है। यह एक ऐसा कहानी था कि एक बार फिर मुंबई पुलिस को परेशान किया था, एक बार फिर
पूरे प्रदेश को लज्जित किया था, शर्मसार किया था। पुलिस एक्टिव होती है और बच्ची के बताए एरिया और हुलिया के अनुसार उसको सीसीटीवी वगैरह और सारे जांच पड़ताल के सिस्टम से उसको जांच कर उन हत्यारों तक पहुंचती है और पांचों के पांचों अपराधी को, पांचों के पांचों दुष्कर्मी को पुलिस पकड़ लेती है और उनको जब पूछताछ करती है तो उन लोग गुनाह कबूल कर लेते हैं। दोस्तों, ये पांचों एक रूम में रहते थे, जो 5 विक्टिम थे रूम में रहते थे और ये एसी मैकेनिक थे। अक्सर देखे होंगे पौष इलाका में या आपके घर भी एसी होगा तो मैकेनिक लोग आते हैं और एसी के सफाई करते हैं, उनको सेटिंग करते हैं, काम करते हैं। तो उन लोग एसी मैकेनिक थे और एरिया में घूम घूम कर एसी फिट करते थे, उनको साफ सफाई करते थे और वहाँ पर रूम लेकर रहते थे। सोचिए, एक बेचारी बच्ची कैसे घर से भाग जाती है, उनको पेरेंट्स कैसा हैं जो इससे छोटे छोटे मामलों पर उसको बच्चों का ध्यान नहीं देते हैं, सुल्भ करते हैं और फिर खेल खेल में एक बच्ची कैसे गलत लोगों के पास पहुंच जाती है। आज यही कारण है कि न जाने कितने बच्चियां, कितने महिलाएं गलत दिशा की ओर बढ़ जाती है और जीवन भर नर्क की भागी बनती है। वो न जाने कितने मुंबई में चकला घर वगैरह चल रहा है, उनमें समाहित हो जाती है, न चाहते हुए भी उसका भागी बन जाते हैं। आज पेरेंट्स को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, हमारे बच्चे कैसे क्या कर रहे हैं, क्या व्यवहार कर रहे हैं, कैसे उनका स्वभाव बदल रहा है, कैसे टीवी पर गुम रहते हैं, हमसे बात नहीं करते हैं, गुमसुम रहते हैं, छोटे छोटे बातों पर हमसे गुस्सा करते हैं। तो अक्सर इन सब छोटे छोटे बच्चों को हम अति भावनाओं को उनके हम इग्नोर कर देते हैं। आज हमें उसे समझने की ज़रूरत है और परखने की ज़रूरत है और एक अच्छे समाज, एक अच्छे घर के बच्चों को परवरिश देने की ज़रूरत है। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, हमें किसी को दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को जागरूक करना, सचेत करना। और आशा करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे जागरूक रहेंगे, सचेत रहेंगे, अपनों का ख्याल रखेंगे और अपनों के बीच खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। दोस्तों, मेरा कहानी यदि अच्छा लगता है, जो सच घटनाओं पर आधारित रहता है, तो मेरे कहानी को लाइक किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।